नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजर आलम और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। दोस्तों, एक तरफ वक्फ बोर्ड संशोधित बिल को लेकर जहां विपक्षी पार्टियां बीजेपी सरकार को घेर रही हैं और देश में इस बिल को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, वहीं बीजेपी सरकार अभियान चलाकर मुस्लिम समाज को इस बिल के फायदे गिनाने का प्रयास कर रही है। मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र त्रिपाठी है, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का। धर्मेंद्र जी, आज यहाँ पर एक गोष्ठी हुई है वक्फ बिल को लेकर के, उसमें आपने बात रखी है, किस तरह से ये मुसलमानों के लिए लाभकारी है? देखिए, वक्फ संशोधन बिल 2024 में पारित हुआ है। इसके तहत इस देश में 32 राज्य जो वक्फ बोर्ड हैं, उन 32 वक्फ बोर्डों के लाभान्वित बेनिफिशरी मात्र 200 लोग हैं। 9,40,000 एकड़ जमीन जिस समिति के पास हो, जिस समिति के पास 1,25,000 करोड़ रुपए की चल संपत्तियां हो, दुनिया के सबसे बड़े सशक्त वक्फ के होने के बावजूद उस देश के मुसलमान की गरीबी, अशिक्षा और बदहाली के लिए इस देश मतलब आवाज जो रहा हो, तो निश्चित रूप से इसमें बड़े भ्रष्टाचार की ओर इंगित कर रहे हैं। इस भ्रष्टाचार के निवारण है तो ये विशुद्ध रूप से संपत्ति का बिल है। इस्लामिक कल्चर का कोई मतलब नहीं है, इस्लामिक धर्म से इसका कोई मतलब नहीं है। ये वक्फ की संपत्ति में सुधार के लिए है, पारदर्शी तरीके से है। इसके पारित हो जाने के बाद से इस पैसे से अच्छे अस्पताल बनेंगे, अच्छे विद्यालय बनेंगे, अच्छी कंपनियां, उद्योग स्थापित होंगे, जिसमें गरीब बच्चे न सिर्फ पढ़ के इस देश को मजबूत बनाएंगे, आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, रोजगार के अवसर तलाशेंगे और विश्व स्तरीय इलाज की सुविधा निःशुल्क पाएंगे। ये एक मील का पत्थर है भारत के मुसलमानों के लिए। इसी कड़ी में आज बांदा के तुलसी स्वरूप होटल में वक्फ सुधार जनजागरण अभियान के तहत अल्पसंख्यक प्रबुद्ध संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री माननीय नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद सलीम भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और दोनों ही नेताओं ने वक्फ बोर्ड बिल को लेकर सरकार का पक्ष आम जनमानस के सामने रखा। आज बांदा के तुलसी स्वरूप होटल में वक्फ बिल को लेकर गोष्ठी की गई है और आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, किस तरह से ये मुसलमानों के लिए लाभकारी है? देखिए, जो नया संशोधन बिल आया है ये हर तरीके से मुसलमानों के लिए लाभकारी है। जो मुसलमान गरीब है, जिसकी कोई मदद नहीं हो पा रही है, वक्फ बोर्ड में ये एक खाली वक्फ को लेके एक अपोजिशन वालों ने मुद्दा बना रखा है। जैसे आपको याद होगा कि इसी तरह इन लोगों ने 18-19 में जब हमारा CA/NRC आया था तो किस तरह भगदड़ अपोजिशन कर रहे, मुसलमानों तुम्हें तो ये सब बीजेपी आ गई है, तुम्हें हिंदुस्तान से बाहर कर देगी। और मुसलमान 10-10, 20-20 हजार मुसलमान एक जगह इकट्ठा हो रहा था। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या हुआ? वही मुसलमान, एक हिंदुस्तान का मुसलमान ये बात बता के देखे कि बीजेपी ने किसको एक को बाहर कर दिया। ये सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, बीजेपी को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। जो मोदी जी, योगी जी हमारा सबका साथ सबका विकास को लेकर साथ में चल रहे हैं, वो इससे इन लोग डरे बैठे हैं कि अगर मुसलमान भी इनके साथ पूरी तरह से चला गया तो इनके पास वोट देने वाला कोई बचेगा नहीं। आप सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं, इस देश में लंबे समय तक कांग्रेस ने काम किया और कांग्रेस केवल डरा डरा करके, भारतीय जनता पार्टी का भय दिखा करके वोट तो लेती रही, उनकी बेहतरी के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी केवल बरगला करके, मुस्लिम को डरा करके कि भाजपा आएगी तो मार डालेगी, काट डालेगी, इस तरह का दिखा करके, डर और भय पैदा करके उनका वोट तो लेती रही, लेकिन उनके हित में उन्होंने कोई काम नहीं किया। 2014 से इस देश की जनमानस को, इस देश के मतदाताओं को मैं धन्यवाद करता हूं कि हिंदुस्तान को प्यार करने वाले हर व्यक्ति ने, हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाले हर व्यक्ति ने, हिंदुस्तान को ऊंचाई पर देखने वाले हर व्यक्ति ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर अपना भरोसा जताया और इस देश की सर्वोच्च गद्दी पर उन्हें पहुंचाने का काम किया, बैठाने का काम किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, एक प्रधान सेवक के तौर पर इस देश की सेवा करने का काम किया। आज जो प्रबुद्ध संशोधन इस बिल पर जो एक गोष्ठी रखी गई थी, तमाम हमारे जो मुस्लिम भाई यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, मैं समझता हूँ कि ये सब हिंदुस्तान को प्यार करते हैं, हिंदुस्तान की तरक्की चाहते हैं, हिंदुस्तान को ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं और जो भी हिंदुस्तान को ऊंचाइयों पर देखना चाहता है, तरक्की चाहता है, उसको प्यार करता है,
वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भरोसा करता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भरोसा करता है। लेकिन मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का जो दुश्मन है, हिंदुस्तान की ओर आंख उठा करके देखना चाहता है, हिंदुस्तान में किसी तरह से उनके लोगों को सताने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने में ना मुख्यमंत्री जी पीछे हैं और ना माननीय प्रधानमंत्री जी पीछे हैं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने में भी दोनों हमारी डबल इंजन की सरकार सख्त से सख्त कदम उठाती है। कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ साथ बीजेपी के नेता और विशेष रूप से बांदा सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी जी और नरैनी विधायक श्रीमती ओममणि वर्मा जी मौजूद रहीं।